हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2021 का ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। तो इस एप्लीकेशन का फॉर्म आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से कैसे भर सकते हैं, वो पूरा स्टेप मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपको एग्जाम में भी बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर वीडियो खत्म होने पर भी आपको किसी भी प्रोसेस में डाउट है, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वहाँ पर आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। सो गाइज, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो लिंक मिलेगा। एक लिंक है रजिस्ट्रेशन करने का और दूसरा लिंक है डायरेक्ट लॉगिन करने का। अगर आपने आज से पहले एसएससी का कोई भी फॉर्म भरा है तो उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन किया गया होगा। आपको फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी एग्ज़ाम में क्या होता है कि एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसी रजिस्ट्रेशन से लाइफ टाइम जितने भी एसएससी की वैकेंसी आएगी उसका फॉर्म भरा जाता है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको इस रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाकर देख सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हो तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस पेज पर। अब यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपसे पूछा गया है, डू यू हैव आधार। अगर आपके पास आधार है तो आप यस पर क्लिक करो, आधार नहीं है तो नो पर क्लिक कर दो। यस पर क्लिक करोगे तो इन दोनों बॉक्सेज में आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। नो पर क्लिक करोगे तो इन दोनों बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं फिल करना। लेकिन अगर आप नो पर क्लिक करते हो तो फिर से यहाँ आपको क्या करना है, अपना कोई ID कार्ड सेलेक्ट करना है। तो इसमें आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल ID कार्ड कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसे सेलेक्ट करने के बाद उस आईडी का नंबर क्या है वो आपको नीचे वाले बॉक्स में भरना है। यहाँ तक आपकी आईडी की बात हो गई। इसके बाद अगला स्टेप आता है आपका नेम का। तो जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपका नाम है बिना किसी टाइटल के, सेम टू सेम वैसे ही नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। और फिर अगले वाले स्टेप में उसी नाम को दोबारा से लिख कर इसे वेरीफाई कर देना है। इसके बाद पूछा गया है, हैव यू एवर चेंज्ड नेम। अगर आपके नाम में कोई परिवर्तन कराया गया है तो आप यहाँ पर यस करो और जो आपका नाम चेंज हुआ है वो लिख दो। नहीं किया गया है तो आप नो पर करके छोड़ दो, नीचे वाले ऑप्शन को आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है फादर्स नेम। तो जो भी आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पर फादर्स नेम है हू बहु सेम चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है और फिर से नीचे वाले ऑप्शन में आपको अपने फादर्स नेम को इंटर करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद अगला है आपका मदर्स नेम। तो देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना मदर्स नेम फिल करना है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार और नीचे वाले में दोबारा फिल करके उसे वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद है 5A में डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट कैसे होगा, सबसे पहले डे, फिर मंथ और लास्ट में ईयर होगा। मान लो आपका बर्थडे है 1 अप्रैल 2000 को, तो आप कैसे लिखोगे 0104 और स्लैश में क्या करोगे यहाँ पर 2000 कर दोगे। तो इस तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन में डालकर वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आपके 10th क्लास के बारे में डिटेल्स। सबसे पहले क्या है, एजुकेशन बोर्ड, यानी कि आपने 10th क्लास किस बोर्ड से पास किया है। अगर आपने CBSE से पास किया है तो यहाँ से CBSE सेलेक्ट कर लो। बिहार बोर्ड से पास किया है, बिहार बोर्ड से पास कर सेलेक्ट कर लो। या फिर किसी भी स्टेट के बोर्ड से पास किया है तो उस स्टेट का बोर्ड का नाम यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और नीचे वाले ऑप्शन में फिर से वही चीज़ सेलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपका तीसरे नंबर पर आता है रोल नंबर। तो जो भी आपके मैट्रिक में रोल नंबर थे सर्टिफिकेट पर जो लिखा हुआ है वो रोल नंबर ऊपर लिखना है और यहाँ लिखना है, दोनों जगह पर लिखकर वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद क्या आता है अगला, नेक्स्ट आपका आता है ईयर ऑफ पासिंग। आपने 10th क्लास किस ईयर में पास किया है वो दोनों ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आपने 2016 में किया है तो ऊपर वाले में 16 सेलेक्ट करो और नीचे वाले में भी 16 सेलेक्ट करके इसे वेरीफाई कर लो। इसके बाद अगले ऑप्शन में आपको क्या फिल करना है, फिर से आपको यहाँ पर अब जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो जेंडर आप अपना सेलेक्ट कर लो, मेल या फीमेल जो भी है। इसके बाद वेरीफाई करके जेंडर को आपका नीचे आना है लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर आपने 10th क्लास से ऊपर कोई पास कर रखा है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर लो, क्योंकि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है SSC GD के लिए वो 10th ही है। तो आप अगर 10th भी रहने देते हो तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट आपका आता है 9A में मोबाइल नंबर डालने को और फिर से नीचे वाले ऑप्शन में डालकर वेरीफाई करना है। तो मोबाइल नंबर और नीचे में जो ईमेल ID डालना है, ये दोनों के दोनों आप ऐसा डालना जो आपके फ़ोन में एक्टिव हो, क्योंकि अभी आपका ID और पासवर्ड, जो रजिस्ट्रेशन ID है और जो पासवर्ड है, वो दोनों चीज़ें इन्हीं पर जियो पर भेजी जाएगी। तो यहाँ से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालकर वेरीफाई कर लो।
इसके बाद आप किस स्टेट के परमानेंट निवासी हो, यानी कि आपका होम स्टेट जो भी है वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और फिर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपने सारी डिटेल्स गलत भरी है तो आप रीसेट पर करके इसे फिर से फिल कर सकते हो। यहाँ पर सेव पर क्लिक करोगे जैसे ही तो आपके पास अगला पेज ओपन होगा, जिसमें आपको सबसे पहले तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। तो जो भी आपका कैटेगरी है, जनरल, EWS, OBC, SC, ST सेलेक्ट कर लेना और नीचे वाले ऑप्शन में फिर से कैटेगरी सेलेक्ट करके इसे वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद 12th में है आपका नेशनलिटी, तो सभी लोग यहाँ से सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लें। 13th नंबर में आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके बॉडी पार्ट पर जो बॉडी पार्ट है वहाँ पर कहीं पर भी मोल हो या फिर कोई कट्स वगैरह हो तो आपको उसे यहाँ डिनोट करना है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर राइट चीक, दाहिने गाल पर अगर आपका एक मोल है तो आप लिख सकते हो अ मोल ऑन राइट चीक। तो इस तरह से यहाँ पर मेंशन कर देना जो भी आपके बॉडी पार्ट्स पर कोई भी यहाँ पर डिनोशन है। तो नेक्स्ट आपका है, आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप PWD कोटा से बिलोंग करते हो, डिसेबल कोटा से, तो यह सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भरना है। नहीं है तो यहाँ पर आप इसे नो पर कर दो। इसके बाद देखो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, तो ये तो आपको भरना नहीं है जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करोगे तब तक। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑप्शन, वो है परमानेंट एड्रेस का। तो जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया हुआ है सेम टू सेम एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। नीचे वाले ऑप्शन में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, इसके नीचे जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो, फिर इसके बाद अपना पिन कोड भरना है। अब जो अगला ऑप्शन आता है वो है आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस से या नहीं। तो अगर आप नो पर क्लिक कर दोगे तो फिर से आपको प्रेजेंट एड्रेस भरना है जहाँ पर अभी आप रह रहे हो, और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यस पर क्लिक कर देना। नीचे वाले बॉक्स को आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर वाला सारा डिटेल्स इसमें आ जाएगा। अब यहाँ से आपको या तो सेव पर क्लिक करना है और सेव पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन का फाइनल पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है। आपको यहाँ से आई एग्री पर क्लिक करना है और यहाँ से फाइनल सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपने जो ईमेल आईडी दिया था उस ईमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा और एक पासवर्ड जाएगा। तो आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर को बहुत ही केयरफुल तरीके से कहीं पर भी सेव करके रख लेना है, क्योंकि लाइफ टाइम उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से अब आप अपना SSC का फॉर्म भर पाओगे और कहीं भी लॉगिन कर पाओगे। तो वापस से आपको आना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मैंने लॉगिन करने का लिंक दे रखा है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल देना जो आपके ईमेल आईडी पर आया है और लॉगिन पर क्लिक कर देना। लॉगिन पर क्लिक करते ही क्या होगा, आपका फॉर्म भरने का फिर से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो SSC GD ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपका जो कैंडिडेट नेम है वो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम ही रख दिया था, तो यह आपका ऑलरेडी यहाँ पर दिखाएगा। फादर्स नेम वही शो करेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दे दिया है, मदर्स नेम भी वही शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ आपका वही होगा और एज आपका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार क्या है वो यहाँ पर दिखा देगा। इसके बाद आपका जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी, मार्क ऑफ विजुअल इन आइडेंटिफिकेशन, 10th क्लास के डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में दे रखा है। तो ये चीज़ें आपको बार बार भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। केवल 14.1 में आपको क्या करना है, यहाँ पर नो पर सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है क्या आप एक सर्विसमैन हैं, तो यहाँ पर आप सभी को नो पर कर देना है। इसके बाद देखो नो पर करोगे तो नीचे वाले किसी भी ऑप्शन में आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका आ जाते हैं 15.1 में, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। तो अगर आप अपने कास्ट के अनुसार से एज रिलैक्सेशन लेते हो तो आप यहाँ पर यस कर देना, अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो तो आप यहाँ पर नो कर देना। एज के बारे में मैंने आपको कल जब नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया था तो उसमें दिखा दिया था क्या क्या एज छूट यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आता है आर यू नेशनल कैडेट कॉर्प, यानी कि NCC सर्टिफिकेट होल्डर अगर आप हो तो यस पर करके अपने सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल्स दे दो, नहीं हो तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट इसके बाद आता है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। आपको यहाँ पर अपना CVT एग्जाम का सेंटर देना है, तो पहले वाले जो सेंटर का ऑप्शन है उसमें आप वही सेंटर देना जहाँ आप जाना चाहते हो, क्योंकि मैक्सिमम जो चांस बनते हैं ना वो आपके फर्स्ट सेंटर पर ही आपका एग्ज़ाम भेजा जाएगा। तो यहाँ से 1, 2 और 3 ऑप्शंस आपको सेलेक्ट कर लेने हैं जहाँ आप एग्ज़ाम का सेंटर चाहते हो। इसके बाद यहाँ पर देखो स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आप किस राज्य के निवासी हो वो सेलेक्ट कर लो और नीचे वाले में फिर से सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना। इसी तरह आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके दोनों ऑप्शन में वेरीफाई कर लेना है जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। इसके बाद हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट, यानी कि अगर आपने अपने पहले स्टेट से माइग्रेट होकर दूसरे स्टेट में परमानेंट निवासी बन गया है तो आप यहाँ पर यस पर करना, नहीं है तो आप नो पर कर देना। ठीक है,
whether you would like to avail the benefit of reservation from the state UT of your origin. If you select no, you will considered in unreserved EWS category from the state domicile field in your application form. ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आपको अपने स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और EWS बना होना चाहिए, तब आप यहाँ पर यस पर करना, नहीं है तो आप नो पर करके छोड़ देना। इसके बाद देखो यहाँ पर स्टेट ऑफ ओरिजिन वगैरह आपको फिल करना नहीं है, क्योंकि यह केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में परमानेंट बस गए हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट बिलोंग्स टू मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। अब इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर जो मिलिटेंसी और नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, इनका कट ऑफ बहुत ही लो जाता है। आपको मैं बता दूं कि 100 में से 30 to 35 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है केवल, वहीं बाकी सारे स्टेट में कितना होता है 60 to 70 कट ऑफ चला जाता है। लेकिन जो आपका डिस्ट्रिक्ट नक्सल अफेक्टेड है इसमें कट ऑफ काफ़ी लो जाता है। तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता कर लेना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट नक्सल अफेक्टेड एरिया में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो आपको यहाँ पर यस पर सिलेक्ट कर देना है, नहीं आता है तो आप इसे नो पर कर देना। इसके बाद कैंडिडेट बिलोंग्स टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर के किनारे सटा हुआ है क्या, इंटरनेशनल बॉर्डर वगैरह के, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर यस और नो सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद देखो प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर CAPF ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने आपको कल ही बताया था कि जब आप फॉर्म को भर रहे होगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस पोस्ट पर जाना चाहते हो, यानी कि CISF, BSF, CRPF वगैरह वगैरह। तो जो भी पोस्ट आपका सबसे पसंदीदा है उसे आपको A में रखना है। जैसे जैसे आपका पोस्ट घटते जाएगा वैसे आप नीचे डाउन करते चले जा सकते हो। तो यहाँ पर जो भी आपकी वैकेंसीज है, जो जिन जिन पोस्ट पर, उनका पोस्ट डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी 5-6 पोस्ट निकले हैं CISF, BSF, SSB वगैरह के, वो सारी चीज़ें दिख जाएगी और अपने हिसाब से आप यहाँ पर फिल कर लेना कि पहले नंबर पर आप कौन चाहते हो और लास्ट नंबर पर कौन चाहते हो। सेकंड वाले में भी बिल्कुल वही भर के आपको यहाँ पर इसे वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद देखो आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिकुलेशन है। डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन, यानी कि 10th आपने पास कर रखा है। नीचे जो ऑप्शन आ रहा है इसमें सबसे पहले आपका स्टेटस, तो आपको यहाँ से क्या करना है, पास्ड सेलेक्ट कर लेना है कि आपने पास कर लिया है। इसके बाद है आपका पासिंग ईयर, तो जिस ईयर में भी आपने पास किया है वो ईयर सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट आपका स्टेट UT ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी। तो देखो अगर आपने दिल्ली, जैसे देखो CBSE से अगर पास किया है तो CBSE कहाँ की है, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दिल्ली बोर्ड है तो दिल्ली सेलेक्ट कर लेना है। UT ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी आपका किस यूनियन टेरेटरी या स्टेट से है। तो CBSE से अगर आपने पास किया है तो आप दिल्ली सेलेक्ट कर लो, और अगर आपने अपने स्टेट के किसी भी बोर्ड से पास किया है तो अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट आपका नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी है, तो अपना यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट कर लो। इसके बाद अपना रोल नंबर डालना है, और रोल नंबर डालने के बाद अगर आपका CGPA आया है एग्जाम में तो CGPA फिल कर देना, और अगर परसेंटेज आया है तो परसेंटेज फिल कर देना। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको फिल करना है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ पर देखो, यहाँ आप सभी को यस पर क्लिक कर देना है। कहा क्या जा रहा है कि आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करना चाहते हैं आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो इसे आप सभी यस कर देना। नीचे जो आपको डिटेल्स दिख रहे हैं सारे के सारे आपने पहले ही फिल कर रखे हैं। इसके बाद आप जब नीचे आओगे तो अगले पेज पर आपका आएगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का। इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझो। आपका जो फ़ोटो होना चाहिए ना, उसमें सबसे पहले तो डेट और नेम प्रिंटेड होना चाहिए, यानी कि आपने किस डेट में अपना फ़ोटो लिया है, और आपका फ़ोटो का साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ़ोटो के लिए आप क्या करोगे, कंप्यूटर या फिर मोबाइल से ही आप अपने फ़ोटो को एडिट कर लेना, उसके साइज़ कम कर लेना, और उसमें अपना नेम और डेट दोनों इंटर कर देना। इंटर करने के बाद आपको यहाँ से इसे अपलोड कर देना है। और इसी तरह से आपका जो सिग्नेचर है वो 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए, यहाँ से अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देना। नीचे देखो यहाँ पर इस वजह से बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं पिछली बार। डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज बीन टेकन, जिस डेट पर आपने फ़ोटो लिया है, यानी कि आपके फ़ोटो पर जो डेट मेंशन है वही डेट आपको यहाँ पर भी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद वेदर द डेट मेंशनड इज क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, तो यस पर क्लिक कर देना है क्योंकि डेट आपने जो मेंशन किया वो बिल्कुल विजुअल है। और नीचे आने के बाद आई एग्री पर यहाँ पर टिक आउट करना है, और ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चे को यहाँ पर फिल कर देना है। और फिर यहाँ से आपको प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जो भी आपने फॉर्म भरा है उस पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप चाहो तो उसे प्रिंट करके भी फिर रख सकते हो। इसके बाद बात आती है पेमेंट की। तो फॉर्म जैसे ही आपका सबमिट यहाँ पर हो गया तो अब आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाके वहाँ से पेमेंट कर देना। आशा करता हूँ आप सभी को पेमेंट करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यह पूरा स्टेप था आपके SSC GD का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दें। नए स्टूडेंट जो SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।
और अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।